जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। देखो बच्चों, हमने सीखा कि जो हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान से लिखना चाहिए। बहुत सरल और छोटे छोटे वाक्य में अनुच्छेद लिखना चाहिए। जो भी विषय है उस विषय के बारे में पहले तो मन में विचार करना है, कल्पना शक्ति बढ़ानी है और बाद में हमारे विचारों को क्रम में लिखकर हमें अनुच्छेद लिखना है। तो ये अभ्यास में हम वही करेंगे। देखो, यहाँ हमारे पास अनुच्छेद है, झूठ बोलना एक बुरी आदत। तो ये हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो हमारे मन में विचार आने चाहिए कि झूठ बोलना बुरी आदत है, उससे क्या होता है और हमारे मन में क्या होता है, हम दूसरों के सामने हमारी कैसी छाप होती है, कैसा हमारा जो उसके सामने प्रतिभा कैसी हमारी हो जाती है। ये सब सोच समझ कर हम लिखें अपने क्रम में और बाद में हमें अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ अभ्यास में हम यही अनुच्छेद देखेंगे कैसे लिखा है। झूठ बोलना एक बुरी आदत। झूठ बोलना एक बुरी आदत है। यह आदत हमें दूसरों की नज़रों से गिरा देती है। झूठ बोलने के बाद मन में घबराहट बनी रहती है। झूठ बोलने वाला बालक कभी किसी से आँख में आँखें डालकर बातें नहीं कर सकता। माता पिता, भाई बहन, अध्यापक आदि सब उससे परेशान रहते हैं। उस पर कोई भरोसा नहीं करता। वह अगर सच बात भी कहे तो लोग उसे झूठ मानने लगते हैं। इसलिए दूसरों का भरोसा बनाए रखने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और साथ साथ सच बोलने का भी संकल्प करना चाहिए। हमें ऐसे देखो, ये पूरा अनुच्छेद हमने बहुत कम वाक्य में लिखे हैं और सरल वाक्य में लिखा है। ऐसा ही हम दूसरा लेंगे। अब है वो है हमारा अनुच्छेद है वृक्ष के बारे में। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो वो कैसे, वो हम यहाँ से पढ़ेंगे और सीखेंगे। यहाँ है, पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये न केवल प्रकृति को सौंदर्य प्रदान करते हैं, अपितु हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके शुद्ध वायु के रूप में ऑक्सीजन देते हैं। भीषण गर्मी में अपनी शीतल छाया देते हैं। वृक्ष भोजन के रूप में अनाज, फल, फूल तथा अन्य खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें कई जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त होती है। पेड़ों से ही वनों का निर्माण होता है। वनों से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। वह वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वन यानी कि वृक्ष, जंगल वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वन भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये जो हमने अनुच्छेद लिखा वृक्ष के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में, पेड़ पौधे और वृक्ष हमारे मित्र है। तो कैसे, ये हमें यहाँ समझाया गया है। उससे बाद हम ऐसा ही एक लिखेंगे जो हमने लेसन में पढ़ा है, वही कि हमारे लिए इंटरनेट, फेसबुक या व्हाट्सएप हम बच्चों के लिए ये किस तरह उपयोगी है
और उसका हमें किस तरह उपयोग करना है, उसका लाभ क्या है और उसका नुकसान भी क्या है वो हमें देखना है। देखो, फेसबुक और ये जो नेटवर्क है, सभी इंटरनेट सेवाओं है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उपयोगी नहीं है उसका मतलब ये है कि बच्चों के लिए ये उपयोग करना सही बात नहीं है। क्यों और क्या, तो वो हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे फेसबुक पे और व्हाट्सएप के बारे में हम बात करें तो वो क्या है, उसके बारे में हमें छोटा सा अनुच्छेद लिखना है कि वो क्या है, उसका लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है। ये अनुच्छेद हमारा हो गया। फेसबुक एक सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। नेटवर्किंग सेवा क्या होती है कि जिससे नेटवर्क की मदद से हम ये उपयोग कर सकते हैं, इसलिए जिसके माध्यम से अपने मित्रों, परिवारजनों और परिचितों के साथ संपर्क कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कि वो क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं। एक के बाद एक विचार हमारे मन में आए तो वो हम क्रम में लिखेंगे और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम हमारे सगे संबंधी सभी के साथ सबसे पहले तो संपर्क कर सकते हैं और हमारे विचारों जो होते हैं उसका आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो उससे क्या लाभ है, तो फेसबुक से देखो, इसके सदस्य बनकर हम देश विदेश में बैठे व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। अगर हम उसे इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप उस सब में हम इंटर हो तो क्या करना है, उससे हम जो संपर्क कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों से जो हमारे पास भी है और दूर भी है। हमसे बहुत दूर है, विदेश में है, उन व्यक्तियों से हम बातचीत कर सकते हैं, उसको लाइव देख सकते हैं, है ना। वो सब जो हम वीडियो कॉल करते हैं उससे जो लाइव देख सकते हैं, तो वो क्या है, वो सब इंटरनेट के फ़ायदे या फेसबुक के फ़ायदे, व्हाट्सएप के फ़ायदे हैं। एक दूसरे की तस्वीर देख सकते हैं, हम लाइव देखते हैं ना, एक दूसरे को लाइव देखते हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा। और जस्ट कुछ भी हो रहा है तो उसकी डायरेक्ट उसी वक्त हम फ़ोटो सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप से। उसी टाइम का जो कोई भी काम चल रहा है, कोई भी क्रिया चल रही है, कोई भी प्रसंग चल रहा है, तो उसका हम लाइव दिखा सकते हैं, उसका हम क्या सकते हैं, फ़ोटो भी इमीडिएटली उसी टाइम भेज सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए अब सुविधा हो गई है। पहले जब हम कोई भी चिट्ठी पत्री से हम सब न्यूज़ देते थे, ये समाचार देते थे, अब क्या होता है कि ये उससे नेटवर्क से हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसके हानि भी है। और ये हानि और नुकसान क्या है, फेसबुक पर अधिक समय लगाने से समय नष्ट होता है, जिसके फलस्वरूप पढ़ाई का नुकसान होता है, हमारी आंखें खराब होती है, हम पढ़ाई में एकचित्त होकर हम पढ़ नहीं सकते। तो ये सब है, हमारा समय नष्ट होता है। ये है फेसबुक से या इंटरनेट से या व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से जो है हमारे लिए हानि है, हमारे लिए नुकसान है। तो ऐसे जो भी हम पैराग्राफ लिखते हैं बच्चों, तो हमें बहुत थोड़े कम समय में और जल्दी से हम कर सकते हैं।